नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज और आप सुन रहे हैं साहित्य तक। कालजयी कहानियों के क्रम में आज जो कहानी लेकर आई हूँ उसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। कहानी का शीर्षक है इतिवृत्त आत्मकथा, रोग का रंग। बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के एक बड़े प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं। उन्होंने बांग्ला में विश्व वृक्ष नाम का एक बड़ा ही अनूठा उपन्यास लिखा है। उसमें कालिदास की एक बड़ी मनमोहक कहानी है। आप लोग भी उसको सुनिए। कालिदास के पास एक मालिन नित्य आया करती थी, यानी रोज आया करती थी। ये मालिन बड़ी मनचली और चुलबुली थी। प्रकृति भी इसकी बड़ी रसीली थी। ये कालिदास से उनके बनाए रसीले श्लोकों को सुनती और उसके बदले उन्हें फूलों का गजरा भेंट कर देती। कालिदास का मेघदूत बड़ा ही मनोहर काव्य है, पर उसके आदि के कई एक श्लोक कुछ नीरस से भी हैं। एक दिन कालिदास ने मालिन को इन्हीं श्लोकों को सुनाया। मालिन ने नाक भौं चढ़ाई, कुछ मुंह बनाया, कहा, मालिन लोग अच्छे अच्छे फूलों के लिए चक्कर लगाती हैं, आप हमको नाम के श्लोक की ओर क्यों घसीटते हैं? कालिदास ने कहा, तब तो तुम स्वर्ग में न जा सकोगी। मालिन के कान खड़े हुए। उसने कहा, क्यों? कालिदास ने कहा, स्वर्ग में पहुंचने के लिए 100 सीढ़ियां तय करनी पड़ती हैं। इन 100 सीढ़ियों में पहले की कुछ सीढ़ियां अच्छी नहीं हैं, पर उनसे आगे की एक से बढ़कर एक है। पर जब तक तुम पहले की सीढ़ियों को तय न करोगी, तब तक न तो तुम्हें अच्छी सीढ़ियां ही मिलेंगी और न ही तुम स्वर्ग में पहुंच सकोगी। मालिन ताड़ गई, हंसकर बोली, चूक हुई, क्षमा कीजिएगा। अब मैं जान गई, जो मीठे फलों का स्वाद लेना चाहता है उसको फीके फल खाकर मुंह नहीं बनाना चाहिए। हम न तो अपने ग्रंथ को मेघदूत बनाना चाहते हैं, न अपने को कालिदास। हम पढ़ने वाले को मालिन बनाना भी नहीं चाहते। अभिप्राय हमारा इस रचना के परिणाम से है। आप लोग इसके आदि के कुछ प्रसंगों को पढ़कर घबराएंगे अवश्य, पर मेरी विनय ये है कि घबराने पर भी आप लोग इसे पढ़ते चलिएगा। आगे चलकर बिना कुछ रस मिले न रहेगा। हम लोग प्रायः लोगों को तरह तरह के रोगों में फंसा हुआ पाते हैं। कोई सिर पकड़े रहता है, कोई पेट दर्द की शिकायत करता है, किसी की आंख दुखती है तो किसी का कान फटा पड़ता है, तो कोई ज्वर से चिल्लाता है और कोई अतिसार के उपद्रव से व्याकुल रहता है। निदान इसी तरह के बहुत से रोग लोगों को घेरे रहते हैं और वो उनके हाथों बहुत कुछ भुगतते हैं। पर क्या कोई ये भी सोचता है कि इस तरह रोग के हाथों में पड़ जाने का कारण क्या है? रोग तो सब सुखों का कांटा है। अच्छे अच्छे खाने, तरह तरह के मेवे, भांति भांति के फल, सुंदर सेज, सजे हुए आवास, सुंदरी रमणी, ऐसे ही और कितने भी सामान रुग्णावस्था में काट खाते हैं। संसार की सारी सुख विलास की सामग्री मिट्टी हो जाती है। पर क्या रोगग्रस्त होने से पहले कभी हम रुग्ण न होने का विचार करते हैं? सोचिए, लोग जब खाट पे पड़ जाते हैं तो बात बात में बेचारे भाग्य को कोसते हैं, देवी देवताओं को मनाते हैं, भगवान की दुहाई देते हैं। पर क्या कभी ये भी विचारते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बहुत कुछ हमारे हाथ में है? जो हम जी से चाहें, यथार्थ रीति से सावधान रहें और लड़कपन से ही स्वास्थ्य के नियमों पर चलाए जाए, तो रोगों से हम लोगों को बहुत कुछ छुटकारा मिल सकता है। पर दुख है कि हम लोगों का ध्यान इस ओर बहुत कम जाता है। मैं ये भी नहीं कहता कि स्वास्थ्य के नियमों पर चलने से हम लोग सर्वथा रुग्ण होने से बचे रहेंगे, पर ये जरूर कहता हूँ कि बहुत कुछ तो बचे ही रहेंगे। कितनी अवस्थाएं ऐसी हैं कि जिनमें हम लोग सर्वथा विवश हो जाते हैं और उसके बारे में हमारा किया कुछ नहीं हो सकता। पर ऐसी दशाएं तो बहुत कम हैं। अधिकतर ऐसी ही दशाएं हैं कि यदि हम उनसे बचे रहें तो सब प्रकार के रोगों के पंजे से हमको छुटकारा मिल सकता है। जो कोई सिर पकड़े बैठा हो और सिर दर्द का रोना रोता हो और आप उससे पूछे कि क्यों भाई, सिर में दर्द क्यों है, तो यदि वो थोड़ी भी समझ रखता होगा तो तुरंत कह उठेगा कि रात में
मैं देर तक जागता रहा या बहुत समय तक धूप में घूमा फिरा या कोई ठंडी वस्तु खा गया या फिर खाने पीने में देर हो गई। निदान कुछ न कुछ कारण अपने सिर दर्द का वो अवश्य बताएगा, जिससे ये बात पाई जाती है कि उसको अपने सिर दर्द का कारण अवश्य ज्ञात है। और ऐसी दशा में ये कहा जा सकता है कि यदि सिर दर्द उस कारण से उस दिन वो बचता तो उसके सिर में दर्द कभी नहीं होता। अब ये बात यहाँ सोचने की है कि जब वो जानता था कि ऐसा करने से उसको इस तरह की वेदना हो सकती है, तो फिर उसने वैसा किया ही क्यों? यदि भेद ऐसा है कि जो समस्त सुख दुखों की जड़ है और जो इस भेद को जितना समझ सका है वो इस संसार में उतना ही सुखी या दुखी पाया जाता है। मान लो कि उसको रात में जागने से सिर दर्द हुआ था, तो फिर रात में वो जागा ही क्यों? अवश्य है कि या तो वो कोई तमाशा या नाच देख रहा होगा या किसी मेले में सैर सपाटा कर रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुस्तक देर तक पढ़ता रहा हो या मित्रों के रोकने से रुका रहा या ऐसी ही कोई और बात हुई होगी जिससे उसको रात में देर तक जागते रहना पड़ा। जब उसके सोने का समय हुआ होगा तो उसके दिल ने उससे अवश्य कहा होगा कि अब चलकर सो रहो, परंतु चाह ने कहा होगा कि थोड़ा और नाच लो या तमाशा और देख लो या फिर थोड़ा सैर सपाटा कर लो या थोड़ी देर तक पुस्तक और पढ़ लो, या देखो तुम्हारे मित्र रोक रहे हैं, कितना प्यार करते हैं तुमसे, उनकी बात न मानकर यूं चले जाना ठीक नहीं होगा। पर चाह बढ़ाने से ही तो बढ़ती है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत रात तक जगाया, जिसका फल ये हुआ कि दूसरे दिन सिर पकड़कर बैठना पड़ गया। मनुष्य को अपने चाहों पर अधिकार रखना चाहिए और सदा उसको बुद्धि के कहने पर चलाना चाहिए, पर ऐसा होता कहाँ है? बहुत कम ही होता है। जहां तक देखा जाता है कि चाह ही मनुष्य को दबा कर बैठती है और इसी से उसको सब तरह के दुखों में फंसना पड़ जाता है। जो उसको चाह के दबाने की शक्ति होती तो वो कभी स्वभाव के प्रतिकूल अधिक समय तक न जागता। न तो नाच तमाशा या मेले की सज धज उसको ठहरा सकती या रोक पाती, न पुस्तक की चटपटी बातें उसको विवश करती और न ही कोई मित्र उसकी उचित बातों को सुनकर उसको रोक रखना पसंद करता। और ऐसी अवस्था में वो अवश्य यथा समय सोता और कभी सिर दर्द का शिकार न होता। ऐसे ही और सब दुखों और रोगों की बातों को भी समझ लेना चाहिए, पर स्मरण रखना चाहिए कि चाहों का दबाना स्वभाव डालने से आता है। जब तक स्वभाव न डाला जाए वो कभी वश में नहीं रहती और मनुष्य को ही दबा बैठती हैं। इस स्वभाव डालने का सबसे अच्छा समय लड़कपन है। जो लड़कपन से इस तरह का स्वभाव डालना नहीं सीख पाते हैं ना, वो पीछे कम ही सफलीभूत होते हैं। मेरे एक मित्र प्रायः पेट की दर्द की शिकायत करते थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा, बात क्या है? उन्होंने कहा कि कोई अच्छी वस्तु मिलने पर जब अधिक खा जाता हूँ या कोई कड़ी वस्तु खा लेता हूँ तभी ऐसी नौबत आती है। मैंने कहा कि फिर आप संयम से क्यों नहीं काम लेते? तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? जीभ नहीं मानती। इसी तरह किसी की आंख नहीं मानती, किसी का कान नहीं मानता, किसी का जी नहीं मानता और किसी के और जो अंग होते हैं वो नहीं मानते। और ये न मानना ही सारे दुखों का जड़ है। एक मुहर्रिर को मैंने देखा कि जब सूर्य डूब जाता और अंधियारा बढ़ता जाता, उस समय भी आपकी लेखनी चलती रहती और आप कागज के पीछे ही पड़े रहते। ऐसे ही एक क्लर्क को 2-1 पैसे के तेल का बचाव करता और रात में चांदनी के सहारे अपने कागजों को लिखता रहता। थोड़े ही दिनों में उनकी आंखें बिगड़ गईं। लोगों ने फटकार बतलाई तो उन्होंने कहा कि सब लोग जानते थे कि ऐसी नौबत आएगी, किसी ने मना भी तो नहीं किया। इससे पाया जाता है कि इन बेचारों ने जो कुछ किया वो अनजाने में किया। जो वो जानते कि ऐसा करने से आंखें बिगड़ सकती हैं तो शायद वो ऐसा ना करते। ऐसे ही कितनी ही बातें हैं जो अनजाने हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। हम लोग उसके बुरे प्रभाव को जानते ही नहीं।
जो उससे अपना बचाव कर सके। पर ये जानना चाहिए कि जो बातें बंधे हुए नियमों के प्रतिकूल हैं या जिनके करने से हमको अपने जी पर दबाव डालना पड़ता है, उनको कभी नहीं करना चाहिए। जो हम उसके बुरे प्रभाव को जानते भी ना हो, किसी ने हमको बताया भी ना हो, तब भी समझ लेना चाहिए कि उन बातों के करने से कुछ न कुछ बुराई तो अवश्य होगी। ये बंधी हुई चाल है कि लोग दिन भर काम करते हैं और संध्या के समय बंद कर देते हैं। ये भी बंधी हुई चाल है कि जब रात को लिखना पढ़ना होता है तो दिया या कोई दूसरी रोशनी जला लेते हैं। इसलिए मुहर्रिर और क्लर्क को आप ही सोच लेना चाहिए था कि जो बंधी हुई चाल है उसे छोड़कर चलना ठीक नहीं होगा। और यदि वो इतना सोचते तो उनकी आंखें कभी नहीं बिगड़ती। ऐसे ही और बातों के विषय में भी सबों को सोच लेना चाहिए। आज हम ये आप लोगों को सुनाने बैठे हैं, पर जब सूझना चाहिए था उस घड़ी हमको भी ये बातें नहीं सूझी। हम पहले प्रसंग में लिख चुके हैं कि 3 साल से माघ का महीना हमारे लिए बहुत डरावना हो गया है। यहाँ तक कि इस साल जान बचने की भी बहुत कम आशा थी। पर क्या हमारी ये दशा बिल्कुल अपने आप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत कुछ हमारी भूल चूक है और लापरवाही का भी हाथ है। सन 1879 में जब मेरा सन 14 साल का था, मिडिल वर्नाकुलर मैंने पास कर लिया। मुझको 3 रुपया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली और क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने की आज्ञा हुई। मैं 15 वर्ष की उम्र में बनारस चला गया और बोर्डिंग हाउस में ठहरा। मैं अपने घर में एक ही लड़का था। बड़े लाड़ प्यार से पाला गया था। कभी किसी तरह की कठिनता का सामना नहीं करना पड़ा था। घर पर पका पकाया भोजन मिलता, अच्छी अच्छी खाने की वस्तु मेरे लिए एहतियात से रखी रहती। मैं जिस तरह चाहता रहता, जब चाहता नहाता खाता, तनिक सिर भी अगर धमक जाता तो घर भर आवभगत में लग जाता था। पर बनारस में ये सब बातें कहाँ से नसीब होती। यहाँ मुझको रोटी भी अपने हाथ से बनानी पड़ती थी, और वो भी मैं कठिनाई से एक बेले बना सकता था। जो रसोई बनती वो भी अच्छी न बनती, इससे उसको खाकर भी प्रसन्न न हो पाता था। चित्त पहले से ही वश में न था। रुपए हाथ में थे, फिर बनारस सा नगर, एक से एक खाने की अच्छी चीजें बिकने को आती। हमने भी उन पर हाथ मारना शुरू कर दिया। इसका फल ये हुआ कि जो कभी मैं कच्ची रसोई बनाता तो बड़ी लापरवाही से बनाता, जिससे प्रायः वो बुरी ही बनती, जिससे मैं कुछ खाता कुछ छोड़ देता। इसके कारण भूख जो थी वो बनी ही रहती और खूंचे वाले की राह ताकता रहता। ज्यों ही वो पहुंचता मैं भी उसके पास जा धमकता और जो भी जी में आता लेकर उससे खा लेता। इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। एक तो मेरी प्रकृतिवादी, ऊपर बनारस की जलवायुवादी, तीसरा मेरा असंयम। 5-4 महीने में मुझे बादी बवासीर हो गई। इन दिनों मुझको दिन रात कब्ज रहती, तबीयत जब देखो तब खराब। पर बात कुछ समझ में नहीं आई। धीरे धीरे ज्ञात हो गया कि मुझे बादी बवासीर हो गई है और मैं बनारस छोड़कर निजामाबाद चला आया। घर आने पर खाने पीने का गड़बड़ जाता रहा, जलवायु का झगड़ा भी जाता रहा, इसलिए मेरा स्वास्थ्य जैसे पहले था वैसा फिर हो गया। पर बादी बवासीर जड़ से न गई। कभी कभी वो अपना रंग दिखला जाती। ये बवासीर युवावस्था के लिए भी टाड़ा हुई। 18-20 बरस की आयु में भी जैसा चाहिए वैसा बल शरीर में न आया। जैसा दुबला पतला और दुर्बल बदन पहले था वैसा ही इन दिनों भी रहा। पर न तो बवासीर में कभी कोई पीड़ा होती, न उसकी वजह से कोई दूसरी ही ऐसी बुराई पैदा हुई जिससे मुझको कोई विशेष कष्ट होता। इसलिए इन दिनों बवासीर से मैं बहुत लापरवाह रहा, जिसका फल ये हुआ कि वो धीरे धीरे अपना बल बढ़ाती रही। 25 बरस की आयु में उसका रंग कुछ बदला। वो महीने 2 महीने पर सताने लगी, पर उसका ये सताना भी साधारण ही था, जो एक दिन कुछ कष्ट रहता फिर दूर हो जाता। धीरे धीरे 30 साल पूरा हुआ। अब रुग्णता का रंग और कुछ गहरा हुआ। अब उससे तरह तरह की पीड़ाएं होने लगी। अब मेरे कान भी खड़े हुए। मैं कुछ औषधि सेवन और दौड़ धूप भी करने लगा, पर आप देखें तो कैसी गहरी नींद के बाद आंख खुली। 15 वर्ष के पहले जिन बातों को दूर करना सहज था, अब वो बहुत कठिन हो गया।
मैं चिंगारी को तो न बुझा सका, पर उससे जो एक डरावनी आग पैदा हो गई, तब उसे बुझाने के लिए दौड़ा। नासमझ और टालल टूल करने वालों की यही तो दशा होती है। वे समय पर सोते हैं और जब समय नहीं रहता तब उनकी आंखें खुलती हैं, जो सफलता का मुंह न देखकर बड़े दुख के साथ फिर बंद हो जाती हैं। 33वें साल बीमारी का बड़ा कड़ा धावा हुआ। मैंने समझा दिन पूरे हो गए। साथ ही अपनी लापरवाही और टाल टूल की प्रकृति पर घृणा भी बढ़ी हुई। परंतु 4-5 महीने दुख झेलकर मैं फिर संभल गया, किंतु इस बार रुग्णता ने जो रंग पकड़ा वो निराला था। मैं इस निरालेपन को बतला तो सकता हूँ, पर नीरस बातों को कहाँ तक बढ़ाऊं। थोड़े में इतना कह देना चाहता हूँ कि 40 साल की आयु तक मैं कुछ सुखी भी था, पर 40 साल के बाद से रोग ने बहुत दुखी कर रखा है। देखूं ये रंगत कितनी चटकीली होती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। आप 16 मार्च 1947 को हिंदी के जाने माने कवि, निबंधकार तथा संपादक थे। आपने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में कार्य किया और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित भी किए गए थे। मिडिल परीक्षा पास करने के बाद हरिऔध जी काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास नाम से लिखा, जिसे मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। उनकी रचनाओं में प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रसकलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, रुक्मिणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, अनुवाद, बेनिस का बांका, बाल साहित्य, बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे और पद्म प्रसून शामिल है। कालजयी कहानियों की साप्ताहिक कड़ी में मैं सारिका पंकज आपके लिए आज उनकी लिखी आत्मकथा इतिवृत्त का ये अंश रोग का रंग लेकर उपस्थित थी। आज की कड़ी कैसी लगी आपको, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले रविवार फिर मिलूंगी इसी वादे के साथ। नमस्कार।